डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.8 के सम करेंगे 4 एंड 5। फोर्थ सम है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। एक रेगुलर ऑक्टागोन का रफ स्केच हमने ड्रॉ करना है। अगर इसको ड्रॉ करने के लिए आप चाहो तो एक स्क्वायर पेपर का यूज कर सकते हो, स्क्वायर पेपर, ग्राफ पेपर। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन का रफ स्केच हमने ड्रॉ करना है। तो यहां से शुरू करते हैं। ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इक्वल टू 135 डिग्री। रेगुलर मीन्स जिसके सभी एंगल इक्वल हो और सभी साइड इक्वल हो। और साइड हम इसकी अपनी मर्जी से ले लेते हैं। टेक ईच साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, लेकिन जो एंगल का मेजर होगा वो रहेगा 135। इसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब हमें एक ऑक्टागोन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर के साइड लेनी। ये हमने 4 सेंटीमीटर के साइड ले ली। अब दोनों साइड 135 डिग्री का एंगल हम इस पे ड्रॉ करेंगे। ये 135 का हो गया। इधर भी 135। अब 4 सेंटीमीटर साइड लेनी है। जो कि हमने निशान दिया था इसमें से होकर जानी चाहिए। ये साइड 4 सेंटीमीटर हो गई। और ये हो गई। अब 135 का फिर यहाँ ड्रॉ करना है। ये 135 और इधर भी 135 का साइन लगाओ। अब ये दोनों साइड है 4 सेंटीमीटर की। अब यहां से ले आओ। ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ फिर 135 का एंगल ड्रॉ करना है। और उधर भी 135 का एंगल ड्रॉ करना है। साइड हरेक 4 सेंटीमीटर। अगर अलग ले ली तो फिर रेगुलर नहीं रहेगा। और हमें ऊपर वाली साइड बोलना तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना रेगुलर ऑक्टागोन। ए बी
सी डी ई एफ जी एच। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रा ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागोन। 4 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, कनेक्ट कर दो। तो मैं इनको, इसको और इसको, ये 4 हैं, इनको कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक रेक्टेंगल हमारा बीच में बन जाएगा। ऐसे मिला तो ऐसे ये 4 वर्टेक्स हमारे ज्वाइन हो गए, एच सी डी जी, और क्या बन गया ये, एक ही रेक्टेंगल। और इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। अब हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच is a regular octagon. H C D G is a rectangle. ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेगुलर ऑक्टागोन है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना 4th सम कंप्लीट हो गया। अब 5th सम करते हैं। 5th सम है स्टूडेंट्स, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी 2 वर्टिसेज ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। एक डायगोनल क्या होता है, जो किसी भी पॉलीगॉन के 2 वर्टिसेज को ज्वाइन करे, मिलाए, वो पॉलीगॉन की साइड नहीं होता। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। एक पेंटागन का रफ स्केच हमने ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल भी ड्रॉ करने हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें कोई ये नहीं कहा गया है कि रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, ओनली पेंटागन ड्रॉ करना है। उसकी साइड की कोई कंडीशन नहीं है, कितनी भी लेना। और 5 की 5 साइड इक्वल होनी भी जरूरी नहीं है, केवल पेंटागन मीन्स जिसकी 5 साइड हो। तो हमें कितने भी साइड ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 1 साइड हो गई, 2 3 4 5। ये हमारी 5 साइड हो गई। और इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। इसका कोई भी नाम रख दो। ए बी सी डी ई इसका नेम रख दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है, इसके जितने भी डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ करो। डायगोनल क्या होता है, किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को जब हमें ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे हम पहले ए से डी को मिलाएंगे, तो ये इसका एक डायगोनल हो गया। अब हम ए को सी से मिलाएंगे, ये इसका डायगोनल हो गया स्टूडेंट्स। ए को और किसी से हम मिला ही नहीं सकते, क्योंकि ए ई से पहले मिला हुआ है और बी से पहले मिला हुआ है। अब हमें बी पे चलते हैं। पहले हम बी को डी से मिलाते हैं, बी को डी से मिला दिया। अब बी को ई से मिलाते हैं, बी को ई से मिला दिया। और बी को हम किसी से भी नहीं मिला सकते। अब हम सी पे चलते हैं। सी को डी से नहीं मिला सकते क्योंकि पहले मिला हुआ है। डी को हमें ई से मिलाते हैं। ये सी को हमने ई से मिला दिया।
अब सी को इसके अलावा हम किसी से नहीं मिला सकते। अब डी पे जाओगे तो डी से पहले ही हम सभी वर्टेक्सेस को मिला चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसके सभी डायगोनल हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ये एक पेंटागन है। ए डी ए सी, ए डी और ए सी थे, फिर हम आ गए बी पे। अब यहां से क्या क्या थे, बी ई और बी डी, और फिर सी पे आए तो सी से क्या मिला था हमारा, सी ई एंड सी ई आर इट्स डायगोनल्स। ये इसके डायगोनल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा 5th सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 5.8 भी कंप्लीट हो गई।